हम लोग YDSC के सेकंड पार्ट पे आज चर्चा करेंगे। पहला पार्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसके सेकंड पार्ट पे हम लोग आते हैं। अब तो इस पार्ट में थोड़ा सा रिवाइज आपके लिए कर दिया जाए तो हम लोगों ने पहले क्या निकाला था, पाथ डिफरेंस निकाला था, डेल्टा एक्स। वो कैसे आया था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्मॉल डी थीटा आया था, और थीटा क्या आया था, कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल डी आया था, तो डेल्टा एक्स निकल गया था। फिर डेल्टा एक्स को आपने एन लैम्डा से इक्वेट करा था, तो वाई कितना हाइट पे निकलता है, ब्राइट फ्रिंज, वो निकल गया था। फिर डार्क फ्रिंज आपने निकाला था, उसको 2n-1 लैम्डा बाय 2 से सिंप्लीफाई करके निकाला था। विड्थ कैसे निकाला था, दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आया था। तो चलिए आइए बात करते हैं। अब YDSC एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म इन एयर, अच्छा, इन द मीडियम, एयर देन इन मीडियम, ठीक है। तो पहली बार हम लोग एक्सपेरिमेंट को एयर में कर रहे हैं, फिर मीडियम में कर रहे हैं। अदर देन एयर, इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम लाइज वेयर 5th डार्क फ्रिंज इन एयर, ठीक है। तो 5th डार्क फ्रिंज इन एयर के लिए फॉर्मूला लिख ले। डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला क्या निकाले थे हम लोग, ये रहा डार्क फ्रिंज का। तो 5th के लिए 5th की वैल्यू रखते हो तो 5-1 है ना, 5 into 2 कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 10-1, तो 9 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d। ये किसके लिए है, ये एयर के लिए है, ठीक है, डार्क फ्रिंज। अच्छा, और क्या बोला है क्वेश्चन में, 8 ब्राइट फ्रिंज, है ना। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर आप निकालें 8th ब्राइट फ्रिंज, तो हम लोग लिख देते हैं 8 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब देखो ये किसके लिए था, इन मीडियम। तो मीडियम के लिए मैंने आपको बताया था, मीडियम में क्या हो जाता है, लैम्डा की जगह क्या आ जाता है, लैम्डा बाई म्यू हो जाता है। तो यहाँ पर लैम्डा बाई म्यू, क्योंकि मीडियम में लैम्डा वेवलेंथ चेंज हो जाता है और स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाता है। तो दोनों कोइंसाइड कर रहे, दोनों को बराबर कर देंगे, कहानी खत्म। ये आ गया 9 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d इज इक्वल्स टू 8 बाई म्यू। म्यू ही अपने को निकालना है ना, तो 8 म्यू 8 लैम्डा कैपिटल डी डी, ठीक है। वेवलेंथ क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू आई 16/9 के बराबर, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.7 आसपास आ जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। आज दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन YDSC slits are illuminated with a light of wavelength, इतना, ठीक है। तो पहला वेवलेंथ अपने को दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम, बहुत अच्छी बात। एंड द लाइट ऑफ अननोन वेवलेंथ एक और उस पे रखा जाता है 4000 ना, तो एक दूसरा वेवलेंथ सपोज लैम्डा डैश उस पे इल्यूमिनेट किया जाता है। तो बोला जा रहा कि 4th डार्क फ्रिंज ऑफ नोन वेवलेंथ, नॉन वेवलेंथ ये, तो इसके लिए 4th डार्क फ्रिंज यहां पे पुट करो, n की वैल्यू 4, तो 4th डार्क फ्रिंज ऑफ नॉन वेवलेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 यहां पे पुट कर दो, तो 8 - 1 7 7/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। कोइंसाइड्स विद सेकंड ब्राइट फ्रिंज, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज ऑफ अननोन वेवलेंथ, ठीक। अननोन वेवलेंथ के लिए हम लोग क्या लैम्डा डैश लिखे थे, तो हम लोग ब्राइट फ्रिंज के लिए लिख दें n लैम्डा डैश, n की वैल्यू कितनी है, सेकंड बोल दिया ना, तो सेकंड लैम्डा डैश कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, दोनों को बराबर कर दो। तो दोनों को आप बराबर कर देंगे तो क्या क्या कैंसिल, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर दोनों को आप बराबर कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, 7/2 ऑफ लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स लैम्डा डैश, यानी लैम्डा डैश कितना आ गया, लैम्डा डैश आया 7/4 ऑफ लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4 से 4 कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 7000 एंगस्ट्रॉम। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, कॉपी कर लीजिए, इसे पॉज कर। आइए बच्चों, अगर YDSC सेटअप को थोड़ा सा चेंज किया जाए तो देखिए उसमें क्या होता है। ऑल्दो हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा वो उससे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बट थोड़ा प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलते हैं अपन। तो बात करें कि इफेक्ट ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो इंसिडेंट लाइट था उसको मैंने थीटा से रोटेट कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये थीटा दोनों सेम ही है, तो इसके कारण ये जो स्लिट था, ये स्लिट का सेपरेशन d है, ये एंगल थीटा है, ये थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखना ये 90 - थीटा हो जाएगा तो थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये थीटा है, तो ये जो पाथ डिफरेंस है इसको सपोज हम लोगों ने डेल्टा 1 लिया है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d टाइम्स sin थीटा हो जाएगी। अगर आप इस छोटे से ट्रायंगल को देखें तो ये वाला ट्रायंगल, अगर आप इस ट्रायंगल को देखें
तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा स्मॉल डी टाइम्स थीटा, और ये कैपिटल ट्रायंगल है अपने पास, है ना। अब याद करो जब लाइट रे सीधा जाता था तब यहाँ पे पाथ डिफरेंस होता था 0, बट अभी तो टिल्टेड है तो यहाँ पाथ डिफरेंस होगा नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर मैक्सिमा नहीं आएगा, कुछ और आ सकता है। तो सपोज इसको जो सेपरेशन है या ये शिफ्ट कर दिया है समथिंग डिस्टेंस y, जहां पे अगेन पाथ डिफरेंस है 0, तो पाथ डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या है, ये पाथ डिफरेंस और ये वाला पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस कब आया था, जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली गिर रहा था यहाँ पर। तो दोनों अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0, मतलब डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, उसी काम को करते हैं। अब देखो डेल्टा 2 जो अपने पास था, मतलब ये वाला पाथ डिफरेंस, वो कितना हम लोग निकाले थे, याद करो हम लोग लिखा था d इंटू थीटा, और थीटा को लिखे था कैपिटल Y बाई कैपिटल D। ठीक है, तो ये आ गया, दोनों को बराबर कर दो, स्मॉल डी कट गया, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी d sin थीटा। मतलब अगर रे ऑफ लाइट को आप टिल्ट करते हैं बाय एंगल थीटा, तो जो पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न है वो शिफ्ट कर जाएगा, कितने डिस्टेंस से शिफ्ट कर जाएगा, y डिस्टेंस से शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पर अब मैक्सिमा आएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d sin थीटा। तो कई बार अगर मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया कि यहाँ का इंटेंसिटी कितना है बताओ, है ना, तो यहाँ की भी पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा 1 होगा, तो डेल्टा 1 की तो वैल्यू अपने को पता है d टाइम्स sin थीटा, और पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस निकालना अपन जानते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा, और इंटेंसिटी का जो इक्वेशन है वो हम लोग जानते हैं 4 I नॉट cos स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन 2। I नॉट किसका है, I नॉट इंटेंसिटी ऑफ स्लिट। सिमिलर पैटर्न, ये क्वेश्चन भी थोड़ा कॉमन है, जे अगर YDSC के सामने एक छोटा सा फिल्म थिकनेस रख दिया गया, अब अपने को पता है अगर आप कोई भी स्लैब रखते हो जिसका थिकनेस t है, म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके कारण एक पाथ डिफरेंस आता है, दैट इज t ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, है ना, अगर t ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। अब ये पाथ डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर अपना पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा, ठीक है, और इस पाथ डिफरेंस के कारण इसका पाथ डिफरेंस, और ये डेल्टा 2 में ले लिखता हूं जैसे पहले लिखा था, तो इसके कारण पाथ डिफरेंस डेल्टा 1, इसके कारण पाथ डिफरेंस डेल्टा 2, तो एक कोई पॉइंट P होगा एट अ शिफ्ट ऑफ y जहां पर नेट पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो नेट पाथ डिफरेंस 0 करना है अपने को, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को बराबर कर दो, तो डेल्टा 1 कितना था, d म्यू माइनस 1, और डेल्टा 2 है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, दोनों को बराबर कर दो। कई बार आपसे पूछा जाता है कि y बता दो, कई बार आपसे पूछा जाता है थिकनेस बताओ, कई बार बोला जाता है म्यू बताओ, है ना, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं जो भी पूछा जाए। अगर मान लो इंटेंसिटी अगर यहाँ का पूछ दिया जाए, तो यहाँ के लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, डेल्टा 1 के बराबर। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, t ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, तो ये है पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 2 पाई बाय अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा, या पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस निकल जाएगा। फिर इंटेंसिटी का फार्मूला वही, ये सब का फार्मूला 4 I नॉट cos स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन 2। तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसे कॉपी कर लें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि एक मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। ऑलराइट, तो जब से देख तुरंत हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि साथ देंगे 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है वेवलेंथ। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट ऑफ YDSC एक्सपेरिमेंट, बहुत बढ़िया। इफ d इज स्मॉल d, स्लिट सेपरेशन दिया है 5 × 10⁻⁴ मीटर के बराबर। कैपिटल D डिस्टेंस विद इन स्लिट दे रखा है, स्लिट एंड स्क्रीन दे रखा 1 मीटर। और फिल्म थिकनेस ऑफ इतना, यानी t की वैल्यू दे रखी है 1.5 × 10⁻⁶ मीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। is placed in front of one of the slit. Find the intensity of light at the center. अच्छा, ठीक है, सोचो सेंटर पे स्लिट के कारण फेज डिफरेंस एक क्रिएट हो रहा था, और वो फेज डिफरेंस अपने को याद है कितना था वो फेज डिफरेंस। अगर आप निकालें तो डेल्टा की वैल्यू थी t ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, यही था पाथ डिफरेंस। तो t की वैल्यू अपने पास कितना दे रखा है, 1.5 × 10⁻⁶, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है अपने पास, म्यू माइनस 1, तो 1.5 माइनस 1, तो इसको अगर लिखें तो ये है 3/2, और ये 0.5 यानी 3/2, 3/4 कर देता हूं मैं, इनटू 10⁻⁻⁶। तो ये पाथ डिफरेंस आ गया अपने पास। अब पाथ डिफरेंस आया है तो आप फेज डिफरेंस निकाल लें, तो डेल्टा फाई अगर बोला जाए वो कितना है, 2 पाई अपॉन लैम्डा
लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 इंटू 10 का पावर -7 इंटू इसको लिखते हैं 3/4 इंटू 10 का पावर -6। तो देखते हैं कैंसिल करके कितना आ रहा है। ये यहां से 1 कट जाएगा, इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं तो यहां से ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहां से आ जाएगा 8 10, ये 10 को 5 कैंसिल आउट कर देगा, 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, 5 2 से 10 कैंसिल आउट, ये बच गया 3 और पाई। तो डेल्टा 5 इज इक्वल टू 3 पाई आर, है ना। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकाले थे हम लोग, इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, I इज इक्वल टू 4 टाइम्स आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5 बाई 2, है ना। तो 3 पाई बाई 2, अपने पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला था 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5, जो कि है यहाँ पे 3 पाई बाई 2। अरे ये तो पाई बाई 2 के कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी ये पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि जहां पर पहले ब्राइट फ्रिंज था सेंटर पे स्लिट लगाने के बाद वहां पर डार्क फ्रिंज बनने वाला है, ठीक है, तो आंसर इज 0। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपना बोल रहा, इन वाईडीएससी सेटअप लाइट ऑफ वेवलेंथ, फिर से लिख लें, वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है अपने पास 5000 एंगस्ट्रॉम, बहुत बढ़िया, इज यूज्ड एंड स्लिट सेपरेशन इज इतना, तो 3 इंटू 10 का पावर ऑफ -7 मीटर स्मॉल डी है। व्हेन अ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस स्मॉल t की वैल्यू दे रखी है वही 3/2 इंटू 10 का पावर -7 मीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट which has refractive index, तो म्यू की वैल्यू 1.17 मीटर के बराबर। अच्छा, फाइंड द शिफ्ट। अच्छा, याद करो शिफ्ट निकालने के लिए हम लोग क्या बोले थे, y निकालना है। मतलब याद करो स्लैब के कारण जो पाथ डिफरेंस था वो कितना आ गया था, स्लैब के कारण पाथ डिफरेंस देखें तो वो t म्यू -1 आया था सर, और इसको किससे y से कितना पाथ डिफरेंस आया था, तो पाथ डिफरेंस जो अपना था वो y इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D था, तो y इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D। याद कैसे करें सर, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू d इंटू थीटा आया था और थीटा को कैपिटल Y बाई D याद रहेगा हमेशा। अब t की वैल्यू अपने पास जो दे रखी है निकालना होगा, निकाल लेंगे। क्या निकालना अपने को, फ्रिंज कितने से शिफ्ट हुआ है, मतलब y निकालना आपको, है ना, y निकालना है। तो चलो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, d dt अपने पास t की वैल्यू है 3/2 इंटू 10 का पावर -7, इसकी वैल्यू है अपने पास 1.17 -1, तो ये आ गया 0.17, इसको मैं हटा दूं तो 10 का पावर माइनस, यहाँ पे 10 का पावर 2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब और कितना आ गया y, d की वैल्यू कितनी है अपने पास, d की वैल्यू है 3 इंटू 10 का पावर -7, बहुत बढ़िया, और कैपिटल D की वैल्यू है 1 मीटर। चलो तो देख लेते हैं क्या क्या कैंसल आउट होता है। कैंसल अपना ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से चेक करो, तो y की वैल्यू है 17/2 इंटू 10 का पावर -2, यानी ये 8.5 सेंटीमीटर आ गया, एंड दिस इज योर आंसर। मतलब शिफ्ट होगा फ्रिंज पैटर्न कितने से, 8.5 सेंटीमीटर से। कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा ध्यान देना। बोल रहा है वाईडीएससी a thin film of mu of thickness 0.01 is introduced in the path of one of the beam, ठीक है, तो बीम के पाथ में रखा गया, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मूव्स टू अ पोजीशन ऑक्युपाइड बाय 10th ब्राइट फ्रिंज। तो देखो ध्यान देते हैं हम लोग, सपोज ये अपना था, यहां पे एक स्लिट रखा था, ये डिस्टेंस था, ठीक, इसके कारण यहां पर एक पाथ डिफरेंस था और ये y था, तो हम लोग लिखे थे y into small d by capital D that should be equal to कितना इक्वल टू, ये हो गया था p म्यू -1। अब यही y पोजीशन है जहां पे 10th ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, तो y को अगर आप निकालेंगे तो वो कितना होगा, t म्यू -1 into कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये आ जाएगा। और 10th ब्राइट फ्रिंज के लिए जो अपने पास y का फॉर्मूला होता है वो कितना होगा, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर दे, वही बोल रहा ना, देखो वाईडीएससी थिन फिल्म ऑफ इतना थिकनेस इंट्रोड्यूस्ड इन
फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑफ द बीम। अच्छा, तो सेंट्रल फ्रिंज मूव्स करता है किसी डिस्टेंस y से, कहां पर, जहां पर पहले 10th ब्राइट फ्रिंज हुआ करता था। तो 10th ब्राइट फ्रिंज के लिए ये, और कितने से y शिफ्ट कर गया है, आप y भी निकाल सकते हैं। तो दोनों को आप इक्वेट कर दें और कहानी खत्म हो जाएगा। अगर आप 1 = 2 कर दें, तब देखिए क्या आता है। तो t ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 10 इनटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो यहां से कैपिटल D स्मॉल d कैंसल आउट हो जाएगा। t की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0.01, मतलब ये 1 × 10⁻⁻5 मीटर के बराबर है। ये 0.6 के बराबर आ गया, 1.6 - 1 इज इक्वल टू 10 × लैम्डा आएगा। अब देखो इसको और मैं लिखूं तो लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकता हूं 6 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻7 मीटर। और इसी को आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। आइए मूव करते हैं लास्ट केस ऑफ YDAC, जो लॉयड मिरर के लिए नाम से जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं, देखो YDAC में क्या चाहिए अपने को, दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए, है ना। तो कोहेरेंट सोर्स के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, एक बार अब एक मिरर रख दिया और एक ही स्लिट है। तो यहां से रे ऑफ लाइट इधर जाएगा, टकराएगा और इधर जाएगा, फिर एक रे ऑफ लाइट डायरेक्टली जाएगा, है ना। तो पाथ डिफरेंस सोचो पहले कितना होगा। अगर याद करो हम लोग 11th में पढ़ते हैं कि अगर यहां से कोई वेव इंसिडेंट हो रहा है और ये डेंसर मीडियम है, तो रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कुछ आ जाता है और वो पाथ डिफरेंस λ/2 और पाई फेज डिफरेंस होता है। अगर वो याद है तो फिर हो गया। तो इस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस था, एक तो पाथ डिफरेंस हम लोग कितना निकाल सकते हैं, जो आपको तब से निकाल रहे, बहुत टाइम हो गया अब निकालते हुए, कि डेल्टा इज इक्वल टू y इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, y इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। याद बताया ना, हर बार डेल्टा इज इक्वल टू कितना आया था, d थीटा, थीटा इज इक्वल टू कैपिटल Y/d, है ना। और दूसरा पाथ डिफरेंस और ऐड हो रहा λ/2 से, तो ये टोटल पाथ डिफरेंस आ गया। अगर आप देखिए स्मॉल d वहां पर जो था उसको आप कैसे रिप्लेस करते हो, तो स्मॉल d इज इक्वल टू 2h है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे इमेज बनता है। तो आप चाहें तो स्मॉल d इज इक्वल टू 2h याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो फ्रिंज पैटर्न था अपना ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, n लैम्डा के बराबर, है ना। तो ये है पाथ डिफरेंस n लैम्डा कर दो, यहां से सिंपलीफाई करो तो y की वैल्यू 2n - 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2t हो जाएगा। तो ये किसका फ्रिंज था, ये तो सर जो नॉर्मल YDAC था उसमें डार्क फ्रिंज था, यानी लॉयड मिरर में ब्राइट फ्रिंज की जगह पे डार्क फ्रिंज, मतलब फ्रिंज पैटर्न इंटरचेंज हो रहा है ना। डार्क फ्रिंज के लिए तो देखो तो डेल्टा x इज इक्वल टू 2n - 1 λ/2। अब डेल्टा x यही वाला वैल्यू जो पाथ डिफरेंस है अपना रख दो, तो y की वैल्यू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आ जाएगी। तो यहां से देखने में क्या है, अपने लिए कांसेप्ट यही है कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज इंटरचेंज हो जाते हैं इन केस ऑफ लॉयड मिरर। तो ये है YDAC का पूरा कांसेप्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो और है बट वो जरूरी नहीं है, आप दोनों वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ फिल्म पढ़ेंगे, उसके बाद डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन पढ़ेंगे। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक